हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में हम जानते हैं व्हाट रेजिस्टेंस इज. इट इज द अपोज ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर अगेंस्ट करंट. ठीक है. अच्छा, और हमें पता है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है. एंड हमने एक चीज और पता है, इफ फॉर अ कंडक्टर, जैसे सपोज ये कंडक्टर है, इट इज अ कंडक्टर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए, एंड लेंथ क्या है, एल. तो इस केस में जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन में ए. ये बात हमें पता है. नाउ वी नो दिस. नाउ अब हम देखेंगे कि कंडक्टर की लेंथ या एरिया चेंज करने पे कैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है. हाउ द रेजिस्टेंस चेंजेस इफ वी आर चेंजिंग लेंथ और एरिया ऑफ अ कंडक्टर. ये अब हम यहाँ पे देखेंगे. तो सपोज सपोज ये आपका रो हमें पता है रेजिस्टिविटी है. सपोज इस वायर को हमने स्ट्रेच किया, इफ दिस वायर इज स्ट्रेच्ड, ऐसे करके आपने स्ट्रेच किया अप टू लेंथ एल. तो जब इस वायर को आप स्ट्रेच करोगे तो ये क्या होने लगेगा, देखिए जैसे ये जैसे च्युइंगम, इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ च्युइंगम, च्युइंगम जब आप स्ट्रेच करते हैं वो पतली होती चली जाती है ना. तो सिमिलरली इफ यू विल स्ट्रेच दिस वायर, सपोज हमने इसको खींच दिया, एन टाइम्स तक खींच दिया. ठीक है. अगर पहले इसको डबल अगर हमने किया, डबल खींचा अगर, तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसा सा. ये डबल तक अगर खींचेगा तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा. लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, लेंथ विल बी 2l. हाँ, एंड एरिया क्या हो जाएगा, a बाय 2. जब आप ट्वाइस खींचोगे तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, आधा. तो अब ये तो इस चीज का रेजिस्टेंस हो गया. अब इसका रेजिस्टेंस सपोज से R1, R1 मान लो, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इनटू L की जगह व्हाट यू विल टेक 12, एंड A की जगह व्हाट यू विल टेक A बाय 2. तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, R1 इज इक्वल टू रो इनटू, ये 2 ऊपर आ गया ये वाला, और 2 पहले से था, L by A. तो 2 to the 4, that means R1 is equal to 4 into rho L by A. अब ये rho L by A की जगह what we can write, we can write R. This means R1 is equal to 4R. R1 is equal to 4R. तो अगर आपने इसको ट्वाइस डबल खींचा तो जो रेजिस्टेंस है वो 4R हो गया. ठीक. तो इसी में इफ वी टेक जनरल कंडीशन, if we take a general condition, what general condition is, suppose इसको मैं हटा देता हूं, इसी को अगर हमने n टाइम्स तक खींचा होता, if we would have stretched this wire up to n times, ये मान लो n टाइम्स तक हमने खींचा, that means new length l dash, ये लेंथ मान लो l dash है. जैसे कि इस write it like this, क्या, if this wire is stretched, stretched, stretched up to n times, कितने टाइम्स, n टाइम्स. तो देन न्यू लेंथ l डैश क्या हो जाएगा, nl, एंड a डैश क्या हो जाएगा, a बाय n, a अपॉन में n. तो आपका ये फिगर कुछ ऐसा था. तो डॉट डॉट डॉट, मतलब ये बीच में कितना भी नंबर हमें आइडिया नहीं है, वी नो हैव नो आइडिया. तो ये आपका क्या हो गया, l डैश, ओके, दैट इज इक्वल टू nl, एंड ये क्या हो गया आपका a डैश. तो दैट मींस r डैश, अब जो इसका रेजिस्टेंस होगा, r डैश विल बी व्हाट, रो l डैश अपॉन में a डैश. नाउ we'll put the value of l dash and a dash, then what you will get, r dash is equal to रो l की जगह you will put nl upon में a by n. Now this n will go up and you will get r dash is equal to n into rho nl by a. This n into n will give you n square, that means r dash is equal to n square rho l upon में a. और अब rho l upon में a क्या है आपका r, that means r dash is equal to n square r. That means हमें जनरल फॉर्मूला what we got is, if we stretch the wire n times, then its resistance will increase n by square, n square times. Its resistance will increase by factor of n square. हाँ, अब इसमें ये याद रखना, ये स्ट्रेचिंग का केस है, इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग. अब अगर मान लो ये ऐसा होता, अगर ये मान लीजिए आप, इट वुड हैव बीन समवॉट लाइक दिस, कि
इसको हमने काट दिया बीच से, इसको हमने क्या कर दिया, बीच से काट दिया। ठीक, तो ये देखिए ऐसे आपके दो बन गए। ठीक है, तो ये अब इस केवल इस पार्ट का कोई रेजिस्टेंस वॉल्यूम निकालें, तो ये आपका एरिया तो वही रहा ना, क्योंकि आपने सिर्फ बस काटा है, स्ट्रेच या कंप्रेस नहीं किया। तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, L/2। अब जो है R डैश क्या हो जाएगा, रो L/2 A। अब R डैश व्हाट इट विल बी R/2 अगर आपने काट दिया। सेकंड केस, अगर ये काट के इसके ऊपर रख दिया, ये तो हमने बस इस टुकड़े का निकाला है, तो अगर आपने काट के इसको ऐसा करके इसके ऊपर रख दिया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, ये ऐसे करके रख दिया, तो अभी टोटल एरिया क्या हो जाएगा, A/2 एंड A/2, मतलब A एंड A, ये क्या हो जाएगा, A और A, पूरा एरिया क्या हो जाएगा 2A, और लेंथ क्या हो जाएगी L/2। ओके, लेंथ क्या हो जाएगी L/2, देन R डैश विल बी रो, ओके, L/2 into 2A, तो 2 2 जा 4, तो R डैश इज इक्वल टू रो L/4A। अब रो L/A की जगह क्या लिख दोगे R, तो इसका मतलब R डैश इज इक्वल टू सॉरी R डैश इज इक्वल टू R अपॉन में 4। ठीक है, अगर हम n टुकड़े करते इसके तो m स्क्वायर आ जाता है यहाँ पे। ओके, तो ये, बट जनरली दिस इज नॉट द कंडीशन दैट यू विल गेट टू नो, मेन आपकी स्ट्रेचिंग वाले पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो याद रखिएगा। Now we will talk about combination of resistance. What? Combination of resistance. इसमें पहला क्या आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या आता है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो क्या, कंसिडर 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। मान लो 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, से R1, R2 एंड R3, ये 3 आपके रेजिस्टेंस हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है एक सेल के थ्रू। स्विच लगाना लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये टर्मिनल हो गया A, तो फिर दिस विल बी B, C एंड ये D। अब हमें देखिए सीरीज में, देखो जैसे करंट यहाँ से I करंट चला I, तो यही I करंट पूरे में फ्लो होगा, देखो क्योंकि वायर तो वही है, I करंट गया यहाँ से ही, वही I यहाँ से पास होगा, वही I यहाँ से पास होगा, वही I यहाँ से पास होगा। दैट मीन्स हमें क्या पता चला, इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम। सीरीज में करंट हर रेजिस्टेंस के थ्रू सेम जाएगा, क्योंकि भाई आपके पास भाई जैसे 10 लोग निकले एक साथ, तो अब रास्ता तो वही है ना, एक ही रास्ते पे चलो तो 10 हर जगह से निकलेंगे, हर पॉइंट से वो 10 पास करेंगे। दैट मीन्स हर पॉइंट पे आपका एक ही रोड पे आप जा रहे हो, तो कोई कहीं टर्न कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा जाना है, तो सारा करंट वहीं से जाएगा, तो इसमें करंट चेंज नहीं होगा। बट पोटेंशियल वैरी, क्योंकि हमने बताया था पोटेंशियल दो टर्मिनल के बीच में होता है, तो दो टर्मिनल ये हो गए, तो सपोज यहाँ पे पोटेंशियल क्या है V1 इन दोनों टर्मिनल के बीच में, B और C के बीच में अलग होगा V2, C एंड D के बीच में सपोज इट इज V3। तो यहाँ पे पोटेंशियल अलग अलग टर्मिनल्स के बीच में अलग अलग होगा, तो thus we can write that potential and in series potential varies। ठीक है, तो अगर हम बोले टोटल पोटेंशियल, देखो टोटल पोटेंशियल V, ये तो टोटल पोटेंशियल V क्या होगा, V विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3, पूरा जो पोटेंशियल होगा वो इन सारे पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ अब हमें ओम्स लॉ याद है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से सिंस V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, ये बात हमें पता है। तो अब हमें ये देखना है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इस 3 रेजिस्टेंस की जगह अगर हम एक रेजिस्टेंस लगाना चाहें, इन 3 रेजिस्टेंस की जगह तो हम एक रेजिस्टेंस लगाना चाहें, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। सपोज हम ऐसे करके एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहाँ पे, अभी दिखा, अभी शो यू दैट। हाँ, इन
ये आपने कॉपी कर लिया ना, तो मैं इसे हटा दे रहा हूं सो दैट इट विल बी इजियर फॉर मी। एक्चुअली स्पेस इज लेस, सो इसकी जगह हमें क्या चाहिए, वी नीड अ सर्किट डायग्राम समवॉट लाइक दिस। ये दिस बैटरी वही है, बस ये हो गया आपका आर इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। वही आई करंट पूरे में फ्लो करेगा, टोटल वोल्टेज यहाँ पे क्या रहेगी, वी रहेगी। ओके, तो अब इस सर्किट का अगर हम देखें ओम्स लॉ, तो क्या V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब हम इन तीन R1 R2 R3 जगह हम एक R इक्विवेलेंट लगा सकते हैं। अब उस R इक्विवेलेंट की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, तो हम निकालते हैं। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे इसके अक्रॉस आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट आया आया आया, तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, I इंटू R1। तो V1 किसके बराबर होगा, V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1। अच्छा, अब यहां पहुंचे आप, यहां पे V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2। अब आप यहां पे आए तो V3 इज इक्वल टू आई इंटू R3। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस R1 है, करंट तो I फ्लो रहा है, I R1, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप I R2, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप I R3, ठीक। नाउ वी नो दैट कि V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये वैल्यूज जो हैं V1 V2 V3 और V के यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट दैट I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। आई आप कॉमन ले सकते हैं, दैट मीन्स I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। I से I cancel out, this means R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3। ये आपका क्या हो गया, R equivalent for सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हो गया। अब सपोज ऐसे 10 रेजिस्टेंस या 100 रेजिस्टेंस या n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर लगे हुए होते हैं, अगर मान लीजिए सपोज ये आपका क्या है, ऐसे है 1 2 3 so on till n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट की जगह हम एक लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस so on till Rn। ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर n नंबर ऑफ सीरीज। उसकी जगह हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, सिंपल सीरीज में हम सिंपली क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे और हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। Now we will talk about parallel combination। अब हम हमारे रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो सी लेट अस कंसीडर थ्री रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये सपोज हो गया आपका R1, ये हो गया हमारा R2 और ये हो गया हमारा R3। ये अगेन वी हैव कनेक्टेड टू द सेल, हमने इसको फिर से किससे कनेक्ट कर दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया। ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, यहाँ पे R1 R2 R3। इसकी जगह पे हमें क्या लगाना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना है। सपोज ये फिर से वही सेम थिंग, बस नाउ दीस रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, इसकी जगह हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब सी अगेन सपोज आई करंट फ्लो हुआ। अब देखिए 10 लोग अगर जा रहे हैं, सपोज ये 10 लोग जा रहे हैं एक साथ, पहले क्या था सीधे सीधे तो सेम। अब यहाँ पे क्या हुआ, फोर वे आया चौराहा, तो ये ऐसे ये चौराहा आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, कुछ लोग इधर चले जाएंगे, कुछ लोग इधर चले जाएंगे, कुछ लोग इधर चले जाएंगे। दे ऑल विल नॉट बी द सेम, दे ऑल विल नॉट बी द सेम। तो अब इसी तरीके से यहाँ पे करंट भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तीन पार्ट्स में। तो एक सपोज यहाँ जो करंट चला गया वो क्या हो गया, I1, यहाँ करंट है वो क्या हो गया I2, यहाँ करंट है वो क्या हो गया I3। तो इसका मतलब इन सीरीज द करंट वाज सेम बट इन पैरेलल द करंट विल वेरी। अलग अलग रेजिस्टेंस पे अलग अलग वायर में अलग अलग करंट जाएगा। तो इन पैरेलल
करंट वेरीज। पैरेलल में आपका करंट क्या करेगा, वेरी करेगा। पैरेलल में हमारा करंट क्या करेगा, वेरी करेगा। बट अब देखिए वोल्टेज, ये V और A एंड B दो, ये भी इसी दोनों टर्मिनल के बीच में, ये भी इसी टर्मिनल के बीच में, तीनों रेजिस्टेंस सेम टर्मिनल्स के बीच में है। दैट मींस वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट इन पैरेलल। वोल्टेज remains कांस्टेंट। क्या रहेगी ये आपकी, कांस्टेंट। यू कैन राइट वोल्टेज, यू कैन राइट पोटेंशियल, जो भी आपको लिखना हो। तो सीरीज में पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। आई कैन आल्सो राइट पोटेंशियल remains constant for all three terminals, ठीक है, और 3 रेजिस्टर, क्योंकि सेम टर्मिनल्स के बीच में है। भाई देखिए पहले क्या था, ऐसे 1 2 3, तो इन दोनों टर्मिनल का अलग हो गया, इन दोनों का अलग हो गया, इन दोनों भाई यहाँ पे मेजर किया, अलग आएगा, अलग आएगा, अलग आएगा। अब सारी चीजें क्या है, उसी बीच में कनेक्टेड है। हाँ, तो दो ही टर्मिनल है, सेम ही आएगा, तो वो यहाँ पे वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अब फिर से आई गया, तो पहला ये है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, here what we can write is I is equal to, I am actually erasing this, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आपने लिख लिया है ना, तो what here I can write is, here I is equal to I1 plus I2 plus I3, ओके। अगेन ओम्स लॉ के हिसाब से हमें पता है V is equal to I into R equivalent, तो I is equal to क्या हो जाएगा, V अपॉन में R equivalent। अब ये करंट I1 है, हाँ, तो I1 इसी तरीके से क्या हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज V है इसके क्रॉस, तो क्या हो जाएगा V अपॉन में R1, I2 will be V अपॉन में R2 and I3 will be V अपॉन में R3, ओके। तो अब ये वैल्यूज हम I is equal to I1 plus I2 plus I3 वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, V अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V by R1 plus V by R2 plus V by R3, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया, दैट मीन्स V अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, V कॉमन ले लिया, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, V एंड V आपने क्या ले लिया, काट दिया कॉमन लेके, इसका मतलब 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरीके से ऐड हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो क्या हमने देखा, सीरीज में इट वाज लाइक सीधे सीधे ऐड कर देंगे एंड पैरेलल में रेसिप्रोकल उसका ऐड करेंगे। तो सपोज एक वो होता है, अगर मान लो दो रेजिस्टेंस होते हैं R1 और R2, तो हम शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं, मान लो 3 ही है तो हम कैसे निकालेंगे, तो इनको दो दो के पेयर में लेके इजी आता है। कैसे, अब सपोज R1 और R2 है, मान लो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हाउ आई विल सॉल्व देम क्विकली। सी, जैसे ये आपका क्या है, R1 है, ये आपका क्या है, R2 है, ओके। आपसे क्या आगे, तो आप देखो 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2, ये EQ है इक्विवेलेंट का मतलब, ओके। तो मतलब 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम R1 R2 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा R1 R2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1, ओके। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। किसी भी दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना है तो आप इससे डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब तीन रेजिस्टेंस फिर फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे, तो तीन रेजिस्टेंस में कुछ नहीं है, सपोज ये है एक रेजिस्टेंस, ये है दो रेजिस्टेंस और ये है दिस इज द थर्ड रेजिस्टेंस। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर दिया इससे, ठीक। मान लो R डैश आ गया, तो आपका क्या आ गया, R डैश आ गया, फिर ये आ गया, फिर इन दोनों को सॉल्व कर दिया अगेन सेम ट्रिक से, तो यू विल इजीली गेट द आंसर, ओके। एंड वन मोर थिंग, अगर मान लो ये दोनों सेम होते, ये भी मान लो R होता, ये भी मान लो R होता, तो यहाँ पे R R R R ये पूरा हो जाता, तो ये क्या रहता आपका R स्क्वायर अपॉन में 2R कट गया,
तो आपको क्या मिला आर इक्विवेलेंट R/2। जब सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों, सेम रेजिस्टेंस, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हाफ होता चला जाएगा। अगर 3 लगे होते तो R/3, 4 लगे होंगे R/4, 10 लगे होंगे R/10, और अगर सीरीज में लगे हैं तो उतना मल्टीप्लाई होगा। अगर 10 सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो अपॉन में 10 हो जाएगा, अगर 10 सेम रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा। अगर नहीं आया, सपोज ये है, आई एम शोइंग यू, अगर मान लो R R R so until n number of R लगे तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, n into R हो जाएगा। ओके, सीरीज में, पैरेलल में ऐसे R R R एंड सो ऑन, आपके n नंबर ऑफ R पैरेलल में लगे हैं ऐसे करके, दैट मींस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, R अपॉन में n हो जाएगा, R अपॉन में n हो जाएगा। हमेशा